हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक चौहान और आज हम इस वीडियो में 4.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अब तक मैं आपको 4.1 से लेकर 4.4 तक वीडियो बनाकर दे चुका हूं और इस वीडियो में 4.5 हम स्टार्ट करने वाले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स ड्रॉ करने। नेम दैम। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल आपका होता क्या है। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि कोई भी 4 साइड की फिगर हो वो आपकी क्वाड्रिलेटरल होती है। तो किसी भी तरीके की आपको 4 साइड की एक फिगर ड्रॉ करनी है और उनके पॉइंट डाल देने आपको PQRS। चारों साइड के कॉर्नर्स में ये पॉइंट डाल दीजिए। अब उसके बाद उसने कहा है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, तो आप इसके डायगोनल्स बना लीजिए। डायगोनल्स आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो अपोजिट साइड जो पॉइंट्स होते हैं उनको टच करेंगे। तो ये आपके डायगोनल्स होते हैं जिस तरीके से आप ये फिगर में देख रहे हैं। तो आपके डायगोनल जैसे कि Q से लेकर S तक और P से लेकर R तक, ये आपके 2 डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। उसके बाद उसने ये सवाल पूछा है, जब ये 2 डायगोनल्स हमने बनाए ड्रॉ किए तो उसके बाद ये डायगोनल्स एक पॉइंट पर आपस में मीट कर रहे हैं, कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर, ये हमें बताना है। तो देखिए जिस तरीके से हम फिगर में देख पा रहे हैं, जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट O है वो हमारा फिगर के अंदर है, यानी कि वो इंटीरियर में है। तो हम ये कहेंगे कि जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर में है। इसके बाद ये सवाल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उनके एक एक करके हम जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए KLMN, वो भी क्वाड्रिलेटरल का। देखिए कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फिगर में। और इनके चारों पॉइंट्स में हमने KLMN हमने पुट कर दिए हैं। तो ड्रॉ करने के बाद अब हमसे 2A में क्वेश्चन ये पूछा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो हमें 2 पेयर्स ढूंढनी है, वो भी अपोजिट साइड्स की। तो अगर मैं बात करता हूँ KL, आपको दिख रही होगी ये साइड, इसके अपोजिट साइड है MN या NM इसे कह सकते हैं हम, ये अपोजिट साइड है इसकी। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ KN, इसके अपोजिट ML ये साइड है। तो ये हमें 2 अपोजिट साइड्स मिल चुकी हैं। इसके बाद पूछा उसने क्वेश्चन 2B में 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो हमें 2 पेयर्स ढूंढने हैं, वो भी अपोजिट एंगल से। आप कोई भी एक एंगल ले लीजिए, उसके बाद उसके अपोजिट बिल्कुल सामने वाला एंगल आपको उसके साथ लिखना होगा। तो जिस तरीके से हमने देखो यहाँ पे कर रखा है, एंगल हमारा KLM, इसके अपोजिट है आपका KNM। देखिए इस तरीके से फिगर में देखिए। इसके बाद दूसरा एंगल लेते हैं LKN एंगल, ये रहा आपका। उसके बाद इसके अपोजिट आपका एंगल है LMN, ये रहा। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 पेयर्स ढूंढ लिए हैं अपोजिट एंगल्स के भी इस क्वाड्रिलेटरल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2C में की तरफ चलते हैं और इसमें हमसे ये पूछा है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स किसी भी साइड्स के जो जस्ट बगल में जो भी साइड्स है वो उसकी एडजेसेंट्स होती है। और अगर हम पेयर ढूंढते हैं तो पहला पेयर जैसे कि KL ये साइड है, फिगर में देखिए, इसके जस्ट बगल में आपको LM और KN ये दोनों साइड दिखेगी, पर हमें एक पेयर बनाना है और पेयर आपके 2 साइड से मिलके बनेगा। तो अगर हम KL ले रहे हैं तो इसके साथ हम KN ले लेते हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है एक दूसरे के। उसके बाद एक और पेयर चाहिए, तो अगर हम NM ये साइड लेते हैं और इसकी एडजेसेंट ML भी है और KN भी है। तो KN हम ले चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा भी ले सकते हो, लेकिन हम ML ले लेते हैं या इसको LM भी कह लो। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसी तरीके लीजिए, गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद 2D क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से हमने एडजेसेंट साइड्स निकाली थी उसी तरीके से हम एडजेसेंट एंगल भी निकाल लेंगे।
मान लीजिए अगर मैं एंगल के बारे में बात करता हूँ तो इसके एडजेसेंट आपका एन एंगल भी है और एल एंगल भी है। आपको कोई एक लिखना है, आपको जो सही लगे वो लिख लीजिए। अगर मैं एंगल एम के बारे में बात करता हूँ तो इसके एडजेसेंट आपका एंगल एल भी है और एन भी है। आप कोई एक लिख लीजिए और 2 पेयर बना लीजिए। और इस तरीके से ये भी सवाल ख़त्म हो गया। आपको जो सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, बस एडजेसेंट पेयर्स होने चाहिए एंगल के। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हम फिर फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट 4.6 एक्सरसाइज में।